आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहली लिमिटेशन यहां पर क्या लिखी हुई है। सबसे पहली लिमिटेशन है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था प्लूरल सेंस में, तो उसकी सबसे पहली शर्त यही थी कि डेटा क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा अवेलेबल है तो उसे इन्वेस्टिगेट करने में, उसे एनालाइज करने में स्टैटिस्टिक्स हमारी कोई भी मदद नहीं करने जा रहा है। तो ये स्टैटिस्टिक की एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या लिखी हुई है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। अगेन, जब हम लोगों ने प्लूरल सेंस में इसे डिफाइन किया था स्टैटिस्टिक्स को, तो वहां हमने साफ साफ ये समझ लिया था कि डेटा का एग्रीगेट फॉर्म में होना जरूरी है। कोई इंडिविजुअल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है। अब हमारे सामने अगर कोई इंडिविजुअल डेटा है, एक सिंगल यूनिट हमारे पास है, उसे हम एनालाइज करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है स्टैटिस्टिक्स। अगेन, ये स्टैटिस्टिक्स की एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंपेरेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कंपैरिजन करना। जैसे इस साल हिंदुस्तान में कितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुआ और आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में कितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुआ था, अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो यही तो स्टैटिस्टिक्स का काम है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस साल हिंदुस्तान में कितना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है और आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में क्लॉथ का कितना प्रोडक्शन हुआ था, तो इन दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बिकॉज डेटा होमोजीनियस नहीं है। एक बार हम फूड ग्रेन का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी बार हम क्लॉथ का जिक्र कर रहे हैं। तो जब भी डेटा होमोजीनियस ना हो तो स्टैटिस्टिक्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने में, एनालिसिस करने में, कंपैरिजन करने में हमारी कोई मदद नहीं कर पाता है। अगेन, ये स्टैटिस्टिक्स की बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डेटा के रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये जो एग्जांपल यहां लिखा है वहां से आप बात बिल्कुल परफेक्शन के साथ समझ सकते हैं। इफ इट इज सेड दैट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज ₹50,000 पर एनम, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपए ही है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम इससे बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम इससे बहुत कम है। ये जो स्टैटिस्टिक्स से रिजल्ट निकलकर सामने आया है ये ट्रू है ऑन एन एवरेज, लेकिन हर एक इंडिविजुअल डेटा के लिए ये बात ट्रू नहीं है। अगेन, नेक्स्ट जो यहां पर लिखा गया है वो है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा गया है, हम पढ़ते हैं। हमारे पास एक क्लॉथ का बिजनेस है, उसका पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमें यहां बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल में उसने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। एक बार इसका एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख हो गया 6 लाख, डिवाइड बाय 3 हो गया 2 लाख। जब यहां से एवरेज प्रॉफिट निकाला गया तो वो 2 लाख रुपए आ रहे हैं। फिर एक और बिजनेस का जिक्र कर रहा है यहां पर, एक और बिजनेस है पेपर बिजनेस। इसका भी पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अब यहां पर एवरेज निकालेंगे तो यहां भी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए। अब स्टैटिस्टिक्स तो यही रिजल्ट निकाल कर दे रहा है कि यहां पर भी एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, यहां पर भी एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है। अगर 2 लाख रुपए के एवरेज प्रॉफिट को ध्यान दिया जाए तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों बिजनेस का परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सिमिलर है, जबकि सच्चाई कुछ और हो सकती है। जैसे कि यहां पर यह बिजनेस लगातार ग्रो करता जा रहा है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख का प्रॉफिट, जबकि जो दूसरा बिजनेस है वो लगातार डिक्लाइन करता जा रहा है। तो सिर्फ 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया जाए तो स्टैटिस्टिक्स गलत रिजल्ट देने लग जाता है। हमें रेफरेंस की भी जरूरत होती है कि ये 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है और इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, ये रेफरेंस देना वहां पर जरूरी है। ये 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है, इसका प्रॉफिट लगातार कम होते जा रहा है, ये रेफरेंस देना वहां पर जरूरी है। विदाउट एनी रेफरेंस स्टैटिस्टिकल डेटा किसी काम का नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना,
वो काफी टेक्निकल चीज होती है। स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट है उसे वही बंदा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकता है, वही बंदा उसे बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है जिसे स्टैटिस्टिक्स की परफेक्ट नॉलेज हो, जो बंदा उसका एक्सपर्ट हो। एक किसी आम व्यक्ति को, एक कॉमन पर्सन को आप अगर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अगर आप दे देते हैं तो वो उसके किसी काम का नहीं है। वो ना उसे एनालाइज कर पाएगा, ना इंटरप्रेट कर पाएगा, ना वहां से वो कोई कंक्लूजन निकाल पाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है स्टैटिस्टिक्स की कि इसे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट ही यूज कर सकता है और समझ सकता है, ये आम लोगों की पहुंच से बाहर है। नेक्स्ट, प्रोन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से मिसयूज किया जा सकता है। जो बंदा इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसे हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं या स्टैटिस्टिशियन कहते हैं, वो चाहे तो अपनी मर्जी से जो कंक्लूजन निकाल दे। दैट्स वाई कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज प्रोन टू मिसयूज। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूं यहां पर। डिस्ट्रस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक्स पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और उसके बारे में ढेर सारी बुरी बुरी बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज। रेनबो जानते हैं ना बेटा आप? लाइट के सारे कलर्स उसमें होते हैं। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि अगर लाइज के अगर कुछ भी कलर्स हैं तो वो सारे के सारे कलर्स स्टैटिस्टिक्स में पाए जाते हैं। वो इस तरीके से इसकी बुराई करते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड। दुनिया में अगर फॉल्सहुड नाम की कोई चीज है तो उसके टिश्यूज कहां से आए हैं? यहीं से आए हैं, स्टैटिस्टिक्स से। बुराई करने वाले कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ इसकी बुराई कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। स्टैटिस्टिक्स जो है वो कुछ भी प्रूव कर सकता है। सेम सेट ऑफ डाटा के लिए वो पॉजिटिव चीज भी प्रूव कर सकता है, नेगेटिव चीज भी प्रूव कर सकता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एकदम बेकार चीज है, ये कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता। एक बंदा बोल रहा है कि वो कुछ भी प्रूव कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा बोलता है एकदम बेकार चीज है, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई फालतू चीज है तो वो स्टैटिस्टिक्स ही है। तीसरा बंदा बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले which you can make a dog or a devil as you please। कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बुरा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो क्ले की तरह है, आप चाहो तो उस क्ले से डॉग बना लो, आप चाहो तो उस क्ले से डेविल बना लो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तीसरे नंबर पर रखा गया स्टैटिस्टिक्स को, बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर बुरा है, झूठा है, बहुत झूठा है, बहुत ज्यादा ही झूठा है। सबसे ज्यादा झूठी चीज अगर कोई दुनिया में है तो वो स्टैटिस्टिक्स ही है। लेकिन कोई कितनी ही बुराई क्यों ना कर ले, हम लास्ट में यहां पर स्टैटिस्टिक्स के बचाव में कुछ बात कहना चाहेंगे, ध्यान से समझना। एक चाकू है यहां पर अगर हमारे पास, तो उस चाकू से एक व्यक्ति फल काट सकता है, एक दूसरा व्यक्ति सब्जी काट सकता है, वहीं एक तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो किसी की गर्दन काट दे। तो आप यहां पर यह डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि चाकू गलत है। चाकू गलत नहीं है, उसे यूज करने वाला बंदा गलत है। जिस बंदे ने उसे यूज किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्जियां काटना चाहता है या किसी की गर्दन काटना चाहता है। बिल्कुल उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स एक टूल है नाइफ की तरह, जो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। जो बंदा उसे यूज कर रहा है वो अगर सही तरीके से यूज करे तो बिल्कुल सही कंक्लूजन निकाल कर देता है। वो मैनिपुलेट करना चाहे, गलत तरीके से यूज करना चाहे तो वो गलत कंक्लूजन निकाल कर देता है। तो इसमें चाकू की क्या गलती है? इसमें गलती तो उस बंदे की है जिसने गर्दन काटने के लिए उसे यूज किया है। इसमें स्टैटिस्टिक्स की क्या गलती है? इसमें गलती तो उस बंदे की है जिसने उसे मैनिपुलेट किया और गलत तरीके से यूज करके गलत तरीके से कंक्लूजन निकाला। तो यहां पर बात कही जा रही है, these distrust of statistics arise not because there is anything wrong with statistics। ये जितने भी डिस्ट्रस्ट अराइज हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, वो इसलिए अराइज नहीं हुए हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बुरा है या अपने आप में गलत है। बोला जा रहा है इट अराइज बिकॉज द यूजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेंड टू मैनिपुलेट इट। गलत कोई है तो उसका यूजर है।
स्टैटिस्टिक्स एज सच डू नॉट प्रूव एनीथिंग, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में सच में कोई बात प्रूव नहीं कर सकता है। दे आर सिंपली टूल्स, वो टूल्स हैं। जैसे एक नाइफ हमारे पास टूल के फॉर्म में होता है, वैसा ही स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिशियन के लिए एक टूल है इन द हैंड्स ऑफ द स्टैटिस्टिशियन। इफ अ statistician misuse the data, then the blame lies on him and not on the statistics. अगर एक स्टैटिस्टिशियन गलत तरीके से स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहा है तो आप दोष स्टैटिस्टिशियन को दीजिए, इसमें स्टैटिस्टिक्स की अपने आप में कोई गलती नहीं है। देखते हैं बेटा यहां पर कंक्लूजन क्या लिखा जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन ब्लाइंडली, आपको रिलाय करना है लेकिन आंख बंद करके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर रिलाय नहीं करना है, और ना ही पूरी तरीके से उसके ऊपर अविश्वास व्यक्त करना है, ना ही पूरी तरीके से वहां पर डिस्ट्रस्ट आपका होना चाहिए। रैशनली सोच समझकर आपको स्टैटिस्टिक्स के द्वारा निकाले गए कंक्लूजन को यूज करना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आइए रीड कर लेते हैं। विथ रिगार्ड टू डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला बोला जा रहा है स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज, ऑब्वियस सी बात है बेटा, डिस्ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है। स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड, ऑब्वियस सी बात है, ये बात भी कही गई है। स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर्स, बेटा ये लिमिटेशन थी, लेकिन डिस्ट्रस्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। लास्ट वाला पढ़ के देखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, लाई, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, ये बात भी कही गई है, तीनों बात कही गई है, इसलिए तीनों गलत है। सही है यहां पर सी ऑप्शन। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।